चले नाई सिर पैठे बागा, चले नाई सिर पैठे बागा। फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे। कछु मारस कछु जाई पुकारे, कछु मारस कछु जाई पुकारे। हनुमान जी महाराज पहुंच गए अशोक वाटिका में। फल खाना प्रारंभ किया हनुमान जी महाराज ने। थोड़ा थोड़ा फल खाते, ढेर सारे वृक्षों को उखाड़ते और उखाड़ करके पटकने लगते। वहां पे बहुत सारे राक्षस थे, राक्षसों का नाम था भट्ट। भट्टों ने देखा, अरे ये कौन वानर है, उससे लड़ने के लिए आगे भट्ट। हनुमान जी महाराज ने भट्टों को देखा, क्या दौड़े दौड़े राक्षस आए हनुमान रावण के पास। महाराज महाराज महाराज। रावण बोला, क्या हुआ, क्यों ललकार रहे हो? नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। अशोक वाटिका उजारे, अशोक वाटिका उजारे। खाए से फल और बिटप उपारे, खाए से फल और बिटप उपारे। रक्षक मर्द मर्द मही डारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। महाराज एक वानर आया है, वो पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा है। वो फलों को खा रहा है, वृक्षों को तोड़ रहा है और राक्षसों को जानते हो कैसे मार रहा है, अपने शरीर पे रगड़ रगड़ करके मार रहा है। रावण बोला, अरे हमारी लंका में ऐसा कौन वानर घुस गया? रावण ने पता है किसको भेजा? सुनी रावण पठये भट्ट नाना, सुनी रावण पठाए भट्ट नाना। नहीं देख कर जेऊ हनुमाना, नहीं देख कर जब हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, सब रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछु अधुमारे, गए पुकारत कछु अधुमारे। हनुमान जी महाराज ने देखा, अच्छा भट्ट आए हैं, इस बार भट्टों से निपटना पड़ेगा। हनुमान जी ने देखा सामने से भट्टों की सेना आ रही है। हनुमान जी महाराज गर्जने लगे, कैसे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम का घोष किया हनुमान जी महाराज ने और सारे निश्चरों को पकड़ा और अपने मुट्ठी में रखा। बड़ा विकराल रूप बनाया, निश्चरों को मुट्ठी पे रखा और मुट्ठी पे रखने के बाद अपना दूसरा हाथ ऐसे ऊपर ले गए और क्या करा? निशाचरों की चटनी बना दी हनुमान जी महाराज ने 1 मिनट में। अब भैया 2-4 निशाचर बच गए। बोले, हमें मत मारो, मेरी 2 बीवी है। तेरी 2 बीवी है, तुझे तो जरूर मारूंगा। 2 बीवी देखा और कह रहा कि मुझे मत मारो। एक बोला, मेरी शादी होगी तो मैंने बीवी को छोड़ दिया, मेरी एक बीवी नहीं है। अच्छा, छोड़ दिया? बीवी को छोड़ता है और दूसरा 2 बीवी रखता है, दोनों ही पाप है। मारा दोनों को हनुमान जी ने। एक बोला, मैं कुमारा हूँ, मुँह को मार दोगे तो रावण तक आपका संदेश कौन पहुँचाएगा? हनुमान जी ने बोला, भाग तुरंत। वो दौड़ा दौड़ा भागा। हनुमान जी ने पूंछ से पकड़ा, ऐसे नहीं भागना है। बोला, कैसे भागना है? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम जय राम। जाना है तो राम राम गाते हुए जाओ। हाँ ठीक है, बस जाने दो, जो बोलोगी वो गाऊंगा। वो राम राम कहता वो वहां से भगा और आया, क्या बोला? महाराज महाराज महाराज, सब मारे गए, जैसे तैसे मैं बचा हूं। रावण ने देखा कि तू बच कर क्या आया है। रावण ने उसको वहीं अपने तलवार से मारा। अब की बार रावण ने किसको भेजा? हाँ, अब की बार एक रावण का बेटा था, बड़ा शरारती बेटा था। शरारतियों का अंत ऐसा ही होता है। वो आया, बोला, पिताजी पिताजी। बोला, पिताजी पिताजी, अक्षय कुमार के होते हुए ये लंका में शोर शराबा कैसा? पिताजी बोला, शाबाश बेटा, बहुत सुंदर। बोला, पिताजी बताओ। तो बताया रावण ने कि बेटा, अशोक वाटिका में एक बंदर घुस गया है।
अक्षय कुमार बोला पिताजी मेरे होते हुए आप बंदर से डर गए, अभी जाऊंगा बंदर को मार के आपके सामने लाऊंगा। रावण बोला वाह बेटा आज तुमने मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। पुण्य रावण पुण्य पठयौते अक्षय कुमारा, पुण्य पठयौते अक्षय कुमारा। कला संगल है सुबट अपारा, कला संगल है सुबट अपारा। आवत देख बिटप तहि तर जा, आवत देख बिटप कहीं तर जा। आवत देख बिटप कहि तर जा, आवत देख बिटप कहीं तर जा। आइन बात महाधुनि गरजा, आइन बात महाधुनि गरजा, आइन बात महाधुनि गरजा। हनुमान जी ने अपने हाथ में एक राक्षस को पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में केला खा रहे थे। सामने से अक्षय कुमार आ रहा था। अक्षय कुमार के साथ में सुबटों की अपार सेना थी। हनुमान जी ने राक्षस से पूछा ये बताओ सामने से कौन आ रहा है, जल्दी बताओ कौन आ रहा है। उसने बोला हनुमान जी वो रावण का बेटा अक्षय कुमार है। हनुमान जी ने बोला जाओ तुम मौज लो। उसको मौज के लिए भेजा था, वो आकाश में चला गया और आकाश में तैरता रहा कई दिनों तक, मौज ही लेता रहा, आकाश से नीचे ही नहीं आया वो। हनुमान जी महाराज ने देखा कि सामने से रावण का बेटा आ रहा है। एक विशाल सा पेड़ उखाड़ा और उस पेड़ को उसके रथ पे दे मारा। एक ही बार में रावण के बेटे का राम नाम सत्य हो गया। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा सेना कौन सी आई थी अक्षय कुमार के साथ में? सुबटों की सेना आई थी और कई लाखों की सेना आई थी। हनुमान जी ने देखा कि आधी सेना तो मर गई है पेड़ से दब के, आधे खड़े हैं साइड में। बोला बेटा कम हियर, आई विल टीच यू, आई एम योर गुरु, कम हियर। गुरु हो, पहले तुमने जोश था तलवार निकाले ऐसी की तैसी तुम्हारे दौड़े। हनुमान जी बोले कच्चू मारे सी कच्चू मारे दिसी, कछु मिले इस धर दो, कच्चू न जाए पुकार, प्रभु मरकट बलो। हनुमान जी ने पकड़ा कैसे? 5000 को इस हाथ से पकड़ा, 5000 को इस हाथ से पकड़ा है और उनको ऐसे पकड़ा और हाथों को दोनों ऐसे अपने ऊपर ले गए। 5000 ऊपर है, 5000 नीचे हैं और ऐसे लाए जय। 10,000 चले गए, फिर से हाथ को लंबा करा, 5000 ऐसे, 5000 ऐसे और अपने शरीर के एक एक रोम को इतना बड़ा कर लिया। बंदरों के शरीर में बहुत रोम होते हैं, इतना बड़ा कर दिया। ऐसे पकड़ा और मर्दना शुरू किया कैसे? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अच्छा आगे वालों को तो देख लिया, बहुत से चालाक थे, वो पीछे जाके छुप गए। हम तो बच गए पीछे हैं, आगे वाले चले गए। अब पीछे हनुमान जी की पूंछ थी, आगे वालों की तो अस्थियां मिल गई थी परिजनों को। पीछे वाले सोचे कि हम बच गए, पीछे विशाल पूंछ थी। 15-20 हजार राक्षस पीछे छुपे थे। हनुमान जी ने यूं अजगर की तरफ पूंछ घुमाई, पूंछ में लपेटा और आकाश में छोड़ दिया। अंतरिक्ष में जाके तारे बन गए। आज भी तारों की तरह चमक रहे, वो नीचे लौट के वापस नहीं आए। इसलिए कहते हैं भगवान के आगे आया करो, पीछे मत जाया करो। तारे बन गए, तारों का अवशेष भी नहीं मिला। 2-4 बज के हमको मार दोगे तो रावण तक आपकी बात कौन पहुंचाएगा? हनुमान जी ने बोला ठीक है जाओ, परंतु कैसे जाना है? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राक्षस दौड़े दौड़े आए, महाराज 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 मर गया मर गया मर गया। रावण हंसने लगा। अच्छा रावण कैसा हंसता है? पुराने वाले रामायण में बहुत भयंकर हंसता है, हमें तो नहीं आता है। ऐसे हंसने लगा, देखा मेरे अक्षय कुमार ने मार डाला। नहीं महाराज आपका अक्षय कुमार मर गया। जैसे ही रावण ने सुना मेरा बेटा मर गया, जितने दूत आए थे उनको वहीं मार डाला रावण ने। और किसको भेजा? सुन सुत बदलन केसरी साना, सुते बदलन केसरी साना, पठेस मेघनाथ बलवाना, पठेस मेघनाथ बलवाना। मारिस जन सुत बांध सुताही, मारिस जन सुत बांध सुताही। देखी कपि कहाँ कर आए, देखी कपि कहाँ कर आए। रावण ने बुद्धि का प्रयोग किया। उस
उसको पता था कि अक्षय कुमार मर चुका है, अगर ये मारने जाएगा तो मेघनाथ भी मारा जाएगा। रावण ने बोला बेटा उसको मारना मत, पकड़ के ले आना, बाकी तो मैं देख लूंगा। अब चला हनुमान जी को पकड़ने के लिए इंद्रजीत। हनुमान जी ने देखा सामने से विशाल का सेना आ रही है। वही हाल किया हनुमान जी ने, एक विशाल सा वृक्ष उखाड़ा और मेघनाथ के रथ पे दे मारा। जय श्री राम। परंतु मेघनाथ ठहरा मायावी। जैसे ही वृक्ष उसके पेड़ पर, उसके रथ पे आकर गिरा, मेघनाथ झट से आकाश में चला गया। मायावी था, आकाश में चला गया। हनुमान जी महाराज वहीं नीचे खड़े थे, कब आओगे, कभी ना कभी तो आओगे। वो जैसे नीचे होता, हनुमान जी महाराज ने मुट्ठा बनाया, ऐसा वाला अंटी जो स्कूल में मारते थे टीचर हम लोगों को, ऐसा अंटी बनाई, मूड पे दे के मारा, भयानक घुमा करके, और एक अंटी लगते ही मेघनाथ वहीं मूर्छित हो गया। और जैसे ही मूर्छित हो गया, हनुमान जी महाराज उसी के ऊपर एक डाली थी पेड़, उस पर बैठ के केला खाने लगे। मेघनाथ ने धीरे से, थोड़ी देर बाद होश आया तो धीरे से कन की आंख खोली तो देखा, अरे बाप रे, सामने बैठ के केला खा रहा है। पूरी आंख खोलूंगा तो जान से मार डालेगा। मेघनाथ ने माया रचा और क्या करा, ब्रह्मस्त्र साधा कपि मन के न विचार, जो न ब्रह्म सरमान महिमा मिटै अपार। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि ये सामने से ब्रह्मास्त्र आ रही है, अगर इसकी महिमा नहीं मानूंगा मैं तो इसकी महिमा मिट जाएगी। अच्छा, एक छोटी सी कहानी सुनिए, हनुमान जी की छोटे बाल्यकाल की कहानी सुनिए, बहुत सुंदर कहानी। वरदान हनुमान जी किस किसने दिया था। अच्छा, समय भी ज्यादा हो रहा है, हम तो कथा में ऐसे खो गए थे, हमको खत्म समय का पता ही नहीं था। थोड़ी देरी कथा शेष हो रही है। एक दिन हुआ क्या कि हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान को फल समझ के खाने चले गए। सूर्य भगवान को हनुमान जी ने खा लिया। इंद्र ने वज्रासय का प्रयोग किया। इंद्र ने क्या चलाया, वज्रासय चला दिया हनुमान जी महाराज पे। और जो ही हनुमान जी महाराज के ऊपर वज्रासय लगा, थोड़ी पे वज्रासय लगा था, और हमारे हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े। और हनुमान जी महाराज के मूर्छित होते ही पवन देव, जो कि हनुमान जी महाराज के पिता हैं, बहुत क्रोध आया पवन देव को। पवन देव रोते रोते आए, हनुमान जी को अपने गोद में उठाया और एक गुफा में चले गए। गुफा में जा करके विलाप करने लगे, और विलाप करते करते सारे संसार की वायु को रोक दिया उन्होंने। बोला, मेरे पुत्र पे वज्रासय का प्रयोग किया है, मैं पूरी सृष्टि को खत्म कर दूंगा। थोड़े समय बाद सृष्टि पे हाहाकार मच गया, जीव जंतु मरने लगे, हाहाकार चारों तरफ। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी त्राहि माम, संसार सृष्टि, आपकी बनाई हुई सृष्टि थोड़ी ही देर में नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के उसी गुफा में पहुंचे पवन देव के पास। बोलने लगे, पवन देव पुनः वायु को छोड़ दीजिए, पुनः वायु को छोड़ दीजिए, अन्यथा ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। पवन देव ने बोला, ब्रह्मा जी आपको अपनी सृष्टि की पड़ी हुई है, परंतु मेरा छोटा सा बालक नीचे अपने प्राणों की आखिरी सांस की गिनती गिन रहा है, आपको मेरे बेटे की नहीं पड़ी है। मैं इस संसार की हवा को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे सारी सृष्टि खत्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने बोला, पवन देव आप देवता हैं, आपके मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। आपका बेटा अजर अमर है, किसने कहा ये आखिरी श्वास गिन रहा है, मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ। अब देवताओं ने आशीर्वाद देना शुरू किया हनुमान जी महाराज को। भैया किसने क्या दिया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिए सबसे पहले। हे पवन देव, मैं आपके बेटे को आशीर्वाद देता हूँ, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मदंड और ब्रह्म शाप, ये तीनों इसको नहीं छू सकती। विष्णु भगवान बगल में खड़े थे, उन्होंने बोला, हे पवन देव, मैं आपके बेटे को आशीर्वाद देता हूँ, यह चिरंजीव होगा। विष्णु जी के बगल में भोले बाबा खड़े थे त्रिशूल लेकर के। भोले बाबा बोले, सब आशीर्वाद दे रहे थे, हम कैसे पीछे हट जाए। भोले बाबा ने बोला, संसार में मेरी तीसरी नेत्र से कोई नहीं बच सकता, परंतु आपका ये पुत्र मेरी तीसरी नेत्र से भी बच जाएगा।
शंकर जी के बगल में खड़े थे इंद्र जी। इंद्र जी ने बोला इसका शरीर वज्र के समान हो जाएगा, कोई भी अस्त्र शस्त्र आके लग जाए वो टूट जाएगा, परंतु शरीर को कुछ नहीं होगा। इंद्र जी के बगल में कुबेर जी थे। कुबेर जी ने बोला इसी के हाथों असुरों का विनाश होगा, ये असुरों का विनाश करेगा। यम ने बोला मेरा काल दंड भी इसको नहीं छू सकता। और वरुण देव ने कहा हे पवन देव, आपके पुत्र को कभी थकावट नहीं लगेगी। इतने सारे आशीर्वाद मिल गए हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज तो भैया पूछो मत, खड़े होकर नाचने लगे। कैसे? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। देखिए इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के मान रखने के लिए ब्रह्मास्त्र को लगने दिया, परंतु ब्रह्मास्त्र लगा नहीं था। आके पास में आके नीचे गिर गया ब्रह्मास्त्र, और हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को देखते ही मूर्छा होने का नाटक करने लगे। मूर्छित होकर धरती पे गिर गए। और ज्यों ही मूर्छित हुए तो इंद्रजीत ने बोला हाँ भाई राक्षसों, इसको बांधो और ले चलो पिताजी के पास। राक्षस बोले महाराज अगर रास्ते में इसको होश आ गया तो? रावण इंद्रजीत ने बोला रुकिए। इंद्रजीत ने नाग फांस से हनुमान जी को बांध दिया, बोला अब लेके चलो। 15-20 हजार राक्षसों ने उठाया और लेके चलने लगे। धीरे धीरे राक्षस जा रहे हैं, आगे आगे इंद्रजीत का रथ जा रहा है। एकदम से हनुमान जी ने आंखें खोल दी। जुम्मू के पास राक्षस तो कांपने लगे, अब तो हम गए, अब तो हम गए। हनुमान जी ने बोला डोंट वरी, कोई नहीं जाएगा। बोले सही में नहीं जाएंगे? हाँ। हनुमान जी ने बोला एक काम करना होगा। राक्षसों ने बोला हम 10 काम करेंगे, जल्दी बोलो। हनुमान जी ने बोला मेरे साथ गाओ। क्या? राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब राक्षस राम सिया राम करते करते हनुमान जी को रावण के सामने ले आया।